अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इनसाइड गेम स्टूडियो। मेरा नाम है अहमद हसन और आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एक नहीं, दो नहीं, तीन ब्लेंडर्स के टूल के बारे में बताऊंगा। अब तीन क्यों? क्योंकि एक्सट्रूड टूल की तरह लार्ज नहीं थे, इनके ज़्यादा फंक्शनैलिटी उतनी नहीं है जितनी एक्सट्रूड टूल की थी। तो मैंने सोचा है कि वीडियो के अंदर तीनों टूल कवर करवा दूँ। तो बगैर टाइम वेस्ट किए मैं सीधा आप लोगों को ब्लेंडर के एनवायरनमेंट के अंदर लेकर चलता हूँ। तो आज की वीडियो की जो सबसे पहली कमांड है वो है इंसर्ट फेसिस ही। और ब्लेंडर जो हमें सबसे पहले इंसर्ट फेसिस की कमांड प्रोवाइड करता है ना, वो है इसकी बेसिक इंसर्ट। और बेसिक इंसर्ट के बारे में मैंने आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताया हुआ है, लेकिन आज मैं आप लोगों को थोड़ा डिटेल में बताऊंगा इंसर्ट की कमांड के बारे में। तो इंसर्ट की कमांड को एक्टिवेट करने के लिए क्या करना पड़ना है, आप एडिट मोड के अंदर जाओ और आप कोई भी फेस सेलेक्ट करो। फेस इसलिए क्योंकि इंसर्ट फेसिस की कमांड जस्ट फेसिस पर वर्क करती है, एजेस और वर्टिसेस के ऊपर वर्क नहीं करेगी। मैंने यहाँ पर फेस सेलेक्ट किया एंड देन मैं आई प्रेस करूंगा तो ये इंसर्ट की कमांड एक्टिवेट हो जाती है। ये बिल्कुल बेसिक। और जैसे मैं छोड़ दूंगा और यहाँ पर साइड पर बार प्रॉपर्टीज बार खोलूंगा तो वहां से जाकर भी मैं ये चीज़ें चेंज कर सकता हूँ। अब एक चीज़ जो अंडरस्टैंड करनी होती है ना ब्लेंडर के अंदर, वो ये भी है कि इसके जो बाकी फीचर्स हैं मैंने इनको एक्टिवेट करना हो, जैसे ये डेप्थ का है और ये थिकनेस वगैरह का है और ये आउटसेट का है और ये सारी जो चीज़ें हैं, अगर मैंने ये चीज़ों को एक्टिवेट करना हो तो वो मैं कैसे करूँगा? तो ब्लेंडर आपको उसके लिए भी ना एक शॉर्टकट कीज़ दे देता है। वो शॉर्टकट कीज़ अब आपको क्या पता कि किस टूल की कौन सी है, किस टूल की कौन सी है। तो वो सारी चीज़ें ब्लेंडर अपने स्टेटस बार के अंदर आप लोगों को शो करवा देता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये फेस सेलेक्ट किया एंड देन आई प्रेस करता हूँ, तो यहाँ नीचे ना ये स्टेटस बार है, ये ब्लैक कलर की लाइन है जिसके ऊपर मेरा कर्सर है। तो यहाँ देखो कंफर्म, कैंसल, ट्वीक, आउटसेट, बाउंड्रीज और इंडिविजुअल का लिखा आ रहा है। अब ये वो ऑप्शन है जो आपको उस बार के अंदर दिख रहे थे, उस प्रॉपर्टीज पैनल के अंदर दिख रहे थे। जैसे कि एग्जांपल के लिए अभी मैंने वहाँ डेप्थ का फीचर ऑन किया था, तो यहाँ पर देखो ट्वीक और उसके पीछे इसकी कमांड लिखी हुई है। ये आगे नाम लिखी हैं और पीछे उनकी शॉर्ट कमांड्स लिखी हैं। जिस तरह अगर मैं कंट्रोल प्रेस करता हूँ तो सेम जिस तरह वहाँ डेप्थ का फीचर यूज़ कर रहा था वैसे ही मैं यहाँ पर ये चीज़ यूज़ कर सकता हूँ। अब यहाँ पर बगैर मुझे उस पैनल के अंदर जाए मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। तो ये चीज़ बड़ी हेल्पफुल रहती है ब्लेंडर के अंदर। आप जब अपना मॉडलिंग का काम बड़े फास्ट तरीके से कर रहे होते हो तो आपको बार बार यहाँ पर जाकर चेंज करने की नीड नहीं पड़ती। तो यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर कंट्रोल दबाकर डेप्थ सेट की थी, वो यहाँ से चेंज हुई थी। अब नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ इंडिविजुअल फेसिस की कमांड। अब इंडिविजुअल फेसिस की कमांड क्या करती है, यहाँ पर देखो मैंने ये फेस सेलेक्ट किए, ये और ये। अगर इसके ऊपर मैं आई की कमांड एक्टिवेट करता हूँ ना, तो ये बेसिक इंसर्ट की कमांड है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखोगे ना इंडिविजुअल लिखा आ रहा है और उससे पीछे लिखा आई, जैसे मैं दबाऊंगा ना तो ये ज़रा इंडिविजुअल फेसेस वाला मोड ऑन हो जाएगा। इंडिविजुअल फेसेस के अंदर क्या होगा कि हर फेस अपने ही अंदर एक श्रिंक फेस क्रिएट कर देगा। ठीक हो गया। जैसे मैं आई दोबारा दबाऊंगा तो वो वापस रेगुलर मोड के अंदर चले जाएगा। मैंने आई दोबारा प्रेस किया और मैं अपनी मर्जी से इंडिविजुअली हर फेस को अलग-अलग इंसर्ट इंसर्ट मतलब श्रिंक फेसेस एक लार्ज फेस के अंदर बनाना। तो अब इंडिविजुअल फेसेस का मैं आपको यूज केस बताता हूँ। अगर मैं यहाँ पर ये शेप ली है मैंने और ये कंघी की शेप है, ये कंघी की बॉडी बनाई हुई है, अभी इसके अंदर वाले तीत नहीं क्रिएट किए हुए। तो अब वो क्रिएट करनी है तो वो तो इंडिविजुअली होंगे। तो फिर यहाँ पर आप वो चीज़ यूज़ कर सकते हो। जिस तरह मैं टैब दबा कर एडिट मोड में जाता हूँ और मैंने ये शेप के अंदर ऑलरेडी यहाँ पर कटिंग करके रखी हुई है। तो सिलेक्शन टूल के अंदर मैंने आप लोगों को पाथ सिलेक्शन का बताया था। क्या है कि आपने एक स्टार्टिंग पॉइंट सेलेक्ट करना है, कंट्रोल एक एंडिंग पॉइंट सेलेक्ट करना है, तो जो भी शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो उसके दौरान जितने भी फेसेस आएंगे, वर्टिसेस आएंगे, उनको सिलेक्ट कर लेगा। अब यहाँ पर क्या है, तो अगर मैं यहाँ पर आई प्रेस करता हूँ तो बेसिक इंसर्ट की कमांड एक्टिवेट हो जाएगी और जैसे ही मैं आई दूसरी बार दबाऊंगा तो ये स्मॉल फेसेस क्रिएट कर देगा। और बाद में मैं ई की कमांड प्रेस करूंगा एक्सट्रूड एंड देन ये एक्सट्रूड की कमांड इस तरीके से तीत क्रिएट कर देगी। देन एस वाई और ये मैं इस तरह स्केल कर दिए तो ये इस तरीके की स्केलिंग हो गई और ये काफ़ी ज़्यादा ईजीएस्ट वे था इस तरह के तीत क्रिएट करने के लिए। तो ये इंडिविजुअल फेसेस का मैंने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बता दी। अब नेक्स्ट जो आपके पास इनसेट फेसेस का फीचर आता है ना, वो इसका आता है बाउंड्रीज का फीचर। अब बाउंड्रीज का फीचर क्या करता है, ये मैंने क्यूब लिया है, मैं टैब दबा के एडिट मोड के अंदर गया, मैंने यहाँ नीचे वाला फेस सेलेक्ट किया, मैं अब इसको डिलीट करना चाहता हूँ तो वो भी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बताता हूँ। आपने फेस सेलेक्ट करो, एक्स प्रेस करो, एक्स डिलीट का पैनल ओपन करता है
और उसके अंदर से आपको जो भी इसका एलिमेंट डिलीट करना है ना, वर्टिसेस, फेसेस या एजेस, तो वहाँ पर अगर आप क्लिक कर दोगे तो वो डिलीट हो जाएगा। अब मैंने ये फेस डिलीट करना है तो यहाँ पर मैं फेसेस पर क्लिक करूंगा तो मेरा वो फेस डिलीट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं आई प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर देखो ये बेसिक इनसेट की कमांड एक्टिवेट हुई है, कोई नहीं, इसके अंदर बात नहीं है। अब बाय डिफॉल्ट ब्लेंडर के अंदर ना इनसेट की कमांड की बाउंड्रीज ऑन होती है। अब बाउंड्रीज क्या है कि मैंने आप ब्लेंडर को बता दिया है कि जो ये वाला एरिया है ना ये ओपन है, ये तुम्हारी बाउंड्री है। जैसे मैंने एक डोर क्रिएट करना है, अगर मैं आई प्रेस करता हूँ एंड देन मैं इंसर्ट कर दिया, उसके बाद मैंने नीचे वाला फेस डिलीट किया, फिर मैंने ये सिलेक्ट किया, जिस सिलेक्ट मोड के अंदर गया, नीचे जाके इसको मैनुअली एडजस्ट कर रहा हूँ कि मैंने यहाँ पर गेट क्रिएट करना है। तो इनसाइड फेस के अंदर ये फीचर है कि आप नीचे वाले अगर चीज़ डिलीट कर देते हो देन आई प्रेस करते हो, बेसिक इनसाइड ऑन हो गया। अगर मैं बी प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर देखो वो नीचे से फेस क्रिएट ही नहीं करेगा, वो वहां पर बाउंड्री क्रिएट कर देगा। तो ये इनसाइड फेसेस के अंदर बाउंड्री का भी एक फीचर है कि आप बाउंड्री क्रिएट कर दो और जब आप इंसर्ट करोगे तो वो क्या करेगा, उस बाउंड्री के पास नया फेस क्रिएट नहीं करेगा। जैसे अगर मैं इधर आके आई प्रेस करता हूं तो देखो चारों तरफ एक एक नया फेस क्रिएट हो गया। तो इनसेट बाउंड्रीज का जो फीचर है वो क्या करेगा, बाउंड्रीज क्रिएट कर देगा। तो ये जो तीन चीजें मैंने आप लोगों को बताई है ना, इनसेट, इंडिविजुअल और बाउंड्री, ये इनसेट की कमांड का सबसे ज्यादा यूज होने वाले तीन फीचर्स हैं। अब नेक्स्ट जो टूल है वो है नाइफ टूल है। अब नाइफ टूल क्या है कि मैं टैब दबा के एडिट मोड के अंदर गया, मैं के प्रेस करूंगा तो ये नाइफ टूल क्रिएट हो जाएगा। नाइफ टूल बेसिकली टोटली रैंडम चीज़ों के लिए, रैंडम कटिंग के लिए, रैंडम शेप्स के लिए आप उसको यूज़ करते हो। आपका ये मॉडल है, ठीक है, और मैंने इसके ऊपर इस तरह रैंडमली कट लगाऊंगा और देन मैं एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पर देखो एक रैंडम शेप बन गई है। तो नाइफ का टूल क्या करता है, कटिंग वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है। ये इसका नॉर्मल है, इससे ज़्यादा ये नाइफ का टूल यूज़ नहीं किया जाता। अब नाइफ टूल के अंदर ही एक फीचर और है, वो है बाइसेक्ट टूल का। अब बाइसेक्ट का टूल क्या करता है, मैं अंडू किया और मैं ए प्रेस करके सारा क्यूब सेलेक्ट करता हूँ। ए ऑल सिलेक्शन के लिए, डबल ए डी सेलेक्ट करने के लिए, सब कुछ। तो मैंने ए प्रेस किया, ऑल सेलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद आपको बाइसेक्ट का अगर टूल एक्टिवेट करना है ना तो आप यहाँ साइड बार के अंदर आओगे ना, तो जहां नाइफ का टूल आ रहा होता है ना, अगर इसको लॉन्ग प्रेस करके रखोगे ना तो नीचे आ रहा होगा बाइसेक्ट। मैं जैसे इसको क्लिक करता हूँ और मैंने सिंपली कोई भी इस तरह लाइन लगाऊंगा ना तो ये डिलीट, इस तरह एक लाइन लगाऊंगा तो ये एक लाइन इस तरह पूरी क्रिएट कर देगा। अब क्या हुआ है, बेसिकली ब्लेंडर ने ना बाइसेक्ट के टूल ने वहां स्लाइसिंग कर दी है। अब वो देखने के लिए यहाँ पर देखो एक गिज्मो दिया हुआ है, आप अपनी मर्जी से इसकी कितना आगे कितना पीछे वो बाद में दिया हुआ है, और यहाँ रोटेट वगैरह मैं कर सकता हूँ इस गिज्मो वगैरह से। और यहाँ पर देखोगे बाइसेक्ट के पैनल को ओपन करोगे तो यहाँ पर देखो ऑप्शन दिए हुए हैं, आप चाहो तो यहाँ से आकर मैन्युअली इसको चेंज कर सकते हो, बट उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जब सामने आपको पता चल रहा है कटिंग कहाँ करनी है तो फिर आपको यहाँ पर आकर छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। मेन जो फीचर है ना वो नीचे वाले हैं तीन। मैं जैसे फिल पर क्लिक करता हूँ तो आपको कोई चीज़ शो नहीं होगी। बाकी जो नीचे वाले चीज़ें हैं ना, मैं फिल को फिलहाल डीएक्टिवेट कर रहा हूँ। बाकी जो नीचे दो वाले फीचर है ना, इनके साथ आपको ज़रा मज़ा आएगा। जैसे मैं अगर क्लियर इनर करता हूँ तो यहाँ देखो एक हिस्सा उड़ गया, अगर मैं आउटर करता हूँ तो दूसरा हिस्सा रह जाएगा और पहले वाला उड़ जाएगा। तो मैं पहले वाला रखकर दूसरे वाला डीएक्टिवेट कर देता हूँ। अब फिल की कमांड अगर एक्टिवेट करूंगा तो आपको पता चल जाएगा कि फिल की कमांड करती क्या है। और ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने बाइसेक्ट की कमांड जब यूज़ करनी है ना तो आपने पूरा ऐसे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। अगर आप कुछ भी सिलेक्ट नहीं करोगे तो वहाँ देखो नीचे एरर आ जाएगा एक। तो बाइसेक्ट की कमांड के लिए आपने पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। देन अगर आप कोई लाइन लगाते हो ना, मैंने यहाँ पर एक लाइन लगा दी और फिर यहाँ से आकर चेंज कर दिया ऑप्शन, यहाँ पर ये टोटली चेंज हो गया। मैंने ऐसे बाइसेक्ट करना है, मैं ए सेलेक्ट किया ऑल, बाइसेक्ट की कमांड के लिए इस तरह दोबारा एक्टिवेट किया, फिल, आउटर, ये इनर, ये फीचर आगे पीछे इनका मुझे भी कुछ खास याद नहीं।
तो ये आप एक फ़ीचर यूज़ करते हो बाइसेक्ट का। ये आपको स्टोन वगैरह या इस तरह की कोई एब्स्ट्रैक्ट शेप्स क्रिएट करने के लिए आप इसको यूज़ करते हो। नाइफ़ टूल भी आप इसीलिए यूज़ करते हो, आपने अपनी कस्टम शेप क्रिएट करनी हो तो उसके लिए आप यूज़ करते हो। नाइफ़ और बाइसेक्ट टूल बहुत कम यूज़ होते हैं, बाइसेक्ट तो बहुत ही कम यूज़ होता है। नाइफ़ टूल है जो आप कभी-कभी यूज़ कर सकते हो। अब लास्ट पर आता है लूप कट के बारे में। अब लूप कट की कमांड क्या करती है? आपके ऑब्जेक्ट के अंदर ना नंबर ऑफ लूप्स ऐड करती है। जैसे कि मैंने वो कॉम वाली एग्जांपल के अंदर वो ज़्यादा सारी सब डिविजन्स डली, ज़्यादा सारे कट डले हुए थे। उसी तरीके से अगर मैंने कट्स वगैरह डालने हैं तो मैं क्या करूँगा, मैंने ये क्यूब लिया, मैंने इसको स्केल किया, ठीक हो गया, मैंने इसको स्केल कर लिया। मैं एडिट मोड के अंदर गया, अब मैं कंट्रोल आर प्रेस करूँगा तो यहाँ पर देखो एक येलो लाइन से इस तरह सेंटर में कटिंग आ रही है। अब अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरी कट एक लगा है। अब उसके बाद मुझे पूछेगा कि आपने उसको एडजस्ट कहाँ पर करना है। ठीक हो गया। और अगर आप यहाँ पर भी देखोगे ना तो नीचे यहाँ देखो स्टेटस बार के अंदर कितने ज़्यादा और टूल्स क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, मैं एस दबाता हूँ, यहाँ से स्केलिंग एडजस्ट कर रहा हूँ, आर दबाऊंगा रोटेशन कर लूँगा, जी दबाऊंगा तो ये मूव की कमांड मेरे पास वापस एक्टिवेट हो। तो स्टेटस बार के अंदर वो सारे जो की फीचर्स हम इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, इस बार में जाकर वो सारे मुझे वहाँ अवेलेबल हैं। तो अब अगर मैंने वो कट्स वगैरह लगाने, मैंने कंट्रोल जी कर दिया, कंट्रोल आर प्रेस किया। अब मैं चाहता हूँ कि मैंने ये नंबर ऑफ लूप्स इंक्रीज करनी है, तो स्क्रॉल व्हील जस्ट जूम इन जूम आउट करोगे तो ये नंबर ऑफ कट्स इंक्रीज और डिक्रीज होते रहेंगे। तो मैं यहाँ इंक्रीज करता हूँ, मैंने मुझे जितने चाहिए थे मैंने उतने रख कर, देन मैंने एडजस्ट नहीं करना इनको, बस जिस पोजीशन पर थे उसी पोजीशन पर हैं। तो मैं एस्केप की कमांड प्रेस कर दूंगा और यहाँ पर देखो ये नंबर ऑफ कट्स लग गए। अब मैं 3 दबा के फेस सेलेक्ट मोड के अंदर जाता हूँ, मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक फेसेस सेलेक्ट करता हूँ एंड देन आई प्रेस करूँगा तो वही बात, मुझे इंडिविजुअल फेसेस चाहिए, मैं दोबारा आई प्रेस करूँगा तो इंडिविजुअल फेसेस एक्टिवेट हो जाएंगे। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, ई दबाऊँगा, एक्सट्रूड की कमांड, एस वाई वाई की कमांड, इस तरह। तो इस तरीके की मैं शेप्स भी ब्लेंडर के अंदर क्रिएट कर सकता हूँ। तो ये था आज के टूल्स के बारे में। ये काफ़ी शॉर्ट टूल्स थे लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। बात ये है कि आप इन सिंगल टूल्स को यूज़ करके कुछ नहीं इतना ज़्यादा कर सकते। आप इन टूल्स को, इन कमांड्स को जब आप एक दूसरे के साथ ऐड करते हो, जिस तरह मैंने वो कंघी वाली एग्जांपल दी, मैंने लास्ट पर आप लोगों को बताया कि किस तरीके से आप इनसाइड फेसेस की कमांड, एक्सट्रूड की कमांड, रोटेट स्केल की कमांड से एक अलग ही शेप क्रिएट कर सकते हो। सो देन आपकी एक सिंपल क्यूब वाली शेप टोटली डिफरेंट ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट हो सकती है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो समझ आई होगी, पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और कमेंट करें जो अगर आप लोगों को चीज़ समझ नहीं आई, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर उस चीज़ को कवरेज दे सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जज़ाकल्लाह खैर।